चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात अब दूसरी बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत अब हादसा नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी और दोषियों पर उसी के तहत कठोर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और स्टाफ पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस को छापेमारी अभियान चलाने को कहा और सवाल उठाया कि ये प्रतिबंध के बावजूद ये जानलेवा मांझा बाजारों में उपलब्ध कैसे हो रहा है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह विभाग को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में लखनऊ के हदरगंज पुल पर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवक की गर्दन गंभीर रूप से कट गई थी, जिसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एनजीटी और अदालतों के प्रतिबंध के बावजूद मांझे की बिक्री गंभीर चूक है। आदेश के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है और सभी दुकानों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी क्षेत्र में प्रतिबंधित मांझा बिकता मिला तो संबंधित पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकती है। चाइनीज मांझे से कई दुर्घटनाएं की बात सामने आई है और उसको दृष्टिगत रखते हुए समय समय पर जनपदीय पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए भी जाते हैं। सभी थाना प्रभारी, सभी डीसीपी साहबान को निर्देशित कर दिया गया है और एक विशेष अभियान अगले 3 दिनों के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें चाइनीज मांझे या उससे संबंधित जो मटेरियल है उसके भंडारण, उसकी बिक्री और उसके उपयोग पर जो है कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो इसका उपयोग करता है, इसको बेचता है, इसका भंडारण कर रहा है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हुए और उन पे रेड करने की कार्रवाई जो है वो सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमरेंद्र, जिस तरह से चाइनीज मांझों से मौत के मामले सामने आते जा रहे हैं, इस पर अब मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई है और ये साफ तौर पर ये निर्देश दिया है कि जो भी अब मामले सामने आएंगे उनमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। देखिए, कुल मिलाकर चाइनीज मांझा बहुत साबित होता जा रहा है। जा रही, किसी की गर्दन कट जा रही, किसी की मृत्यु तक होती जा रही, किसी का कान कटता जा रहा होते हैं। एक बड़ी घटना घटी है कि एक युवक की मृत्यु हो। अब जब बड़ी घटना घटती है उसके बाद निर्देश दिए, ठीक बात है, मुख्यमंत्री परवाह करे, पूरे प्रदेश की आवश्यक है, इसी तहत निर्देश उन्होंने, और उनकी पुलिस सक्रिय हो गई है। राजधानी लखनऊ में आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में दिखाई पड़ा कि पुलिस जन की दुकानों पर जाकर, मांझों की दुकानों पर जाकर वहां जानकारी कर रहे हैं, चाइनीज मांझे की चेकिंग कर रहे हैं और चाइनीज मांझा न बेचने के दुकानदारों को जो है फोर्स भी कर रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही है। लेकिन क्या इस चीजों के लिए किसी की मौत का इंतजार करना जरूरी? चाइनीज मांझा वाला मामला एक दिन का नहीं है, चाइनीज मांझा वाला मामला पुराना है। सब मांझा प्रतिबंधित है, इसकी बिक्री होती है, लोग पतंग जाते हैं ताकि दूसरे की पतंग काट दे, लेकिन पतंग काटते हैं कट जाए अगर किसी की, तो ऐसा मांझा किस का? हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नहीं पता यार जब कैसे बड़ी हो गया घटना था। हो गई है, ये देख राजधानी लखनऊ में बहुत सारी जगह देख ना, ये अजीब सा चल रही है। पुलिस लगातार जाके कह रही है कि भाई चाइनीज मांझा नहीं बेचना, अगर है तो नष्ट करो, फलाना करो, धमाका करो। मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिया, तब जाके पूरे लखनऊ पुलिस गई है और डीसीपी बबलू कुमार का बयान भी आ गया है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि किसी की मौत का इंतजार किया जाता है साहब? ये वास्तव में चाइनीज मांझे का जो मसला है, जैसा आपने बताया, ऐसा हो गया, इसको पुराना है। आए ये दिन नॉर्मली भी हो रहा है। अभी बसंत पंचमी बड़ी संख्या में पतंगबाजी होती है। उसके लिए लखनऊ में 3 दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी नाक कट गई। तो इस तरीके होती है, पुलिस को इसके पहले इस पर तत्पर हो जाना चाहिए था, एक्टिव हो जाना चाहिए था और इस बात की एक जानकारी जरूर पुलिस को करनी चाहिए कि आखिर ये मांझा आता कहाँ से, सोर्सेस कौन है, कहाँ से ये प्रोवाइड होता है और कैसे दुकानों तक पहुंचता है और कैसे लोगों की मौत का कारण बनता है, ये विषय बड़ा। तो विवेक जी जैसा बता रहे हैं कि भैया इस मांझे का मांझी कौन? अगर आपने प्रतिबंधित कर रखा है, अगर बिकना नहीं चाहिए, अगर आप कहें इसको बेचना अवैध है, दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहे हो, लोगों की मौत हो जा रही है, तो पता लगाने की जरूरत यह है कि इस मांझे का मांझी कौन?
नहीं, जिसकी वजह चाइनीज मांझे जाना रुक ही नहीं रहा। और जब तक ये सब नहीं होगा तब तक ऐसी दुखद घटनाएं घटती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी, उनका जीवन संकट। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद अब कह रहे हैं कि उन्होंने गंभीर इस पर निर्णय लिया है कि अब जो भी मामला आएगा सामने या जो भी इस मांझे की वजह से किसी की जान पर अगर आ सकती है तो हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाएगा। ये तो कार्रवाई की दिशा में हो गई बात की, ठीक है, कार्रवाई की जाएगी जिससे कि लोगों में एक भय होगा, लेकिन इसकी सप्लाई पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर मार्केट में ये चाइनीज मांझा उपलब्ध हो रहा है, दुकानों तक पहुंच रहा है, लोग इसको खरीद रहे हैं, तो यानी कि इसकी आवक अभी भी बनी हुई है। तो क्यों इसकी आवक मार्केट में बनी हुई है, ये मार्केट में दुकानों तक कैसे पहुंच रहा है, उस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। क्या उस दिशा में कोई काम किया जा रहा है? देखिए, कुल मिलाकर जब बड़ी घटना हुई तो मुख्यमंत्री कड़े निर्देश दे दिए। कड़े निर्देश के बाद बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई, बड़ी चेकिंग शुरू हो गई, बड़ा मामला पुलिस ने जो है इसको बना दिया। दुकानदार को फटकारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, अवैध रूप से मांझा। लेकिन सवाल इस बात का है, जब तक इस व्यवस्था की जड़ चोट नहीं हुई, जब तक पूरी तरह उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिनकी वजह से देश में आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चाइनीज मांझा जैसा कोई मांझा भारत में भी कुछ लोग बना दे रहे हैं। चाइनीज मांझे में जिस प्रकार से शीशा पुता होता है या जो भी उसमें इंग्रेडिएंट लगते हैं, उस प्रकार के मांझे की यहाँ भी निर्माता, यहाँ भी निर्देशक, उसके यहाँ भी बनाने वाले पैदा हो गए। तो इन सब चीजों को गहराई से जाकर देखा जाएगा और गहराई से जाकर इन पर जब एक्शन होगा तभी जाके लोगों को जो मुश्किल आती है वो रुकेगी। एक और बात, पतंग उड़ाना शौक तब तक है जब तक केवल अपने मनोरंजन के लिए उसको करते हैं। लेकिन जब आप अपने मनोरंजन में केवल मनोरंजन के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हो जो किसी की जान की दुश्मन बन जाती है, तो फिर वो शौक नहीं, वो अपराध हो जाता है। और पतंग में काले मांझे को, पतंग में चाइनीज मांझे को जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पतंगबाजों पर भी प्रतिबंध जब तक नहीं लगेगा और उनको अपराधी श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, तब तक लोग मानेंगे नहीं और बच्चों का बहाना करें, चाहे बड़ों की बात हो। ये मांझे वाले पतंगबाज दूसरों की मौत का कारण बनते रहे। बिल्कुल, वाकई। और चूंकि कार्रवाई जरूरी है, उन पर भी जरूरी है, उन दुकान संचालकों पर भी जरूरी है जो इस मांझे को अपनी दुकान में रख रहे हैं, लोगों को ये मांझा बेच रहे हैं। चूंकि अब इस दिशा में ये तो कहा गया है, प्रावधान लाया गया है कि अगर इस मांझे का उपयोग करते वक्त किसी की जान पर बन आई या किसी की हालत गंभीर होती है तो उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाएगा हत्या का। लेकिन उन लोगों पर भी कार्रवाई बेहद जरूरी है जो इस मांझे को खुले बाजार में बेच रहे हैं और लोगों को ये उपलब्ध करा रहे हैं। खैर, ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार कब तक उन पर कार्रवाई होगी और इसका जो नेटवर्क है उसे कब ध्वस्त किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।